नमस्कार, मैं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। बिटकॉइन और इथेरियम लंबे समय से सीमित दायरे में हैं और इस सप्ताह की शुरुआत भी कुछ इसी तरह से हुई। सोलाना थोड़ा सा बेहतर दिखाई दे रहा है। टेदर का गोल्ड टोकन यानी सोने का टोकन आज बाजार की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन पहले चलते हैं मुख्य रूप से बाजार में क्या देखते हैं क्या चल रहा है। बिटकॉइन इस समय लगभग $90,800 पर ट्रेड कर रहा है। कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। $92,000 के स्तर पर निगाहें हैं। ETF से जो निवेश आ रहा था उसकी रफ्तार धीमी पड़ रही है। इसलिए आने वाले दिनों में अगर अमेरिका का मैक्रो डेटा कमजोर रहा तो अचानक बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है। इथेरियम $3100 से $3200 के दायरे में है। एक बड़े निवेशक ने करीब 26,000 इथेरियम एक्सचेंज पर बेचे हैं और $63 मिलियन का मुनाफा बुक किया है। ऐसी मुनाफा वसूली आमतौर पर तेजी को कुछ समय के लिए रोक देती है, इसलिए $3,000 का लेवल संवेदनशील हो गया है। सोलाना की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव है। करीब $139 से $140 के आसपास है, 3% ऊपर है। बड़े कॉइन से बिटकॉइन और इथेरियम की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। $130 का सपोर्ट है और $145 का रेजिस्टेंस माना जा रहा है। टेथर गोल्ड यानी XAUT अब 4550 USDT के साथ सोने की कीमतों के समान अंतर ऊपर जा रहा है। इसके पीछे रखा सोने का भंडार 7.7 टन से बढ़ के 17.2 टन हो चुका है, जो भरोसा बढ़ाता है। लेकिन लिक्विडिटी और जारीकर्ता का जोखिम अभी बना हुआ है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ में आज जो सबसे बड़ी खबर थी वो इथेरियम को लेकर थी। इथेरियम में बड़े निवेशकों की मुनाफा वसूली आई। 26,000 इथेरियम की एक एक्सचेंज ट्रांसफर ने दिखाया कि पुराने निवेशक अब जोखिम घटा रहे हैं और इतिहास ऐसा बताता है कि ऐसे समय में बाजार अक्सर साइडवेज चलता है सीमित दायरे में, और वैसा ही हमें इथेरियम में दिख रहा है। पॉली मार्केट जैसे प्लेटफॉर्म पर बिटकॉइन से जुड़े इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग तेजी से बढ़ रही है और ये प्रेडिक्शन मार्केट है और इसलिए खबरों के साथ बिटकॉइन की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव दिखाई दे सकता है। रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स में अमेरिका के राज्य अब कंपनियों पर सख्ती कर रहे हैं। क्रिप्टो कंपनियों के कारोबार पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। टेनेसी के रेगुलेटर ने कलाशी, पॉली मार्केट और Crypto.com को नोटिस देकर कहा है कि वे अपने प्लेटफॉर्म से स्पोर्ट्स आधारित कॉन्ट्रैक्ट्स बंद कर दें और 31 जनवरी 2026 तक निवेशकों का पैसा वापस लौटाएं। भारत में भी क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए नियम सख्त किए गए हैं। लाइव सेल्फी, जियो टैगिंग और IP लॉगिंग जरूरी होगी ताकि क्रिप्टो के जरिए लगातार बढ़ रही टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। एक्सचेंज और कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स में इलॉन मस्क के एक्स ने एक नया मार्केट डेटा हब बनाने की तैयारी की है और इसलिए मस्क ने एक स्मार्ट कैशटैग लॉन्च किया है जिससे एक्स पर के सोशल प्लेटफॉर्म के साथ अब एक फाइनेंशियल डेटा डिस्कवरी का टूल भी बन जाएगा, यानी इसके साथ कीमतें लाइव रूप से दिखाई देंगी। सबसे बड़ी खबर आज की ये थी कि गोल्ड बैक टोकन चमक रहे हैं और यहाँ से टोकनाइजेशन को लेकर अच्छी उम्मीदें बन रही हैं। टेदर गोल्ड जैसे टोकन डिजिटल सोना रखने का आसान तरीका दे रहे हैं, लेकिन कस्टडी और नियमों में बड़ा जोखिम बना रहता है। फ्रॉड और स्कैम के हिसाब से आज की जो सबसे बड़ी खबर थी वो TRM लैब्स की ताजा रिपोर्ट से आई, जिस पर दुनिया में काफ़ी सनसनी थी। पता चला कि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े नेटवर्क के जरिए करीब $1 बिलियन के USDT ट्रांसफर किए गए और इसके लिए ट्रॉन के चेन नेटवर्क का इस्तेमाल हुआ। रिटेल निवेशकों की तरफ से एक्स आज सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय था, खासतौर से उसका स्मार्ट टैक्स। अब एक्स पर बिटकॉइन और सोलाना जैसे टैक्स सीधे लाइव कीमतों से जुड़ेंगे। इससे रिटेल निवेशकों में फोमो भी बढ़ सकता है और उतनी तेजी से गिरावट भी आ सकती है। भारत के मामले में एक महत्वपूर्ण आंकड़ा आया क्रिप्टो में। भारत में बिटकॉइन की होल्डिंग करीब 82 लाख पर और इथेरियम की होल्डिंग 2.81 लाख पर है। छोटे छोटे निवेशकों की भागीदारी बनी हुई है, लेकिन अब रेगुलेशंस बढ़ने के साथ उत्साह सीमित हो रहा है। अगले 48 घंटों का 72 घंटों में बाजार का रुख $92,000 को देख रहा है। बिटकॉइन अगर $92,000 के ऊपर नहीं टिक पाया और ETF फ्लो लगातार गिरते रहे तो फिर $90,000 से नीचे जाने का खतरा बढ़ेगा। हालांकि 90,000 के आसपास एक मजबूत रेजिस्टेंस दिख रहा है। भारत, अमेरिका, यूरोप सब जगह नियम सख्त हो रहे हैं, खासतौर से ऑन रैम्प, प्रेडिक्शन मार्केट और सिंथेटिक प्रोडक्ट्स पर, और इन्हें लेकर बाजार प्रतिक्रिया करेगा। आज की सबसे बड़ी खबर जिसका हम क्रिप्टो विजडम में जिसे शामिल कर रहे हैं और जिस पर चर्चा करेंगे वो ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC जो कि मुख्य सुरक्षा फोर्स है उसके फंड ट्रांसफर को लेकर है। बताया जा रहा है कि क्रिप्टो के जरिए बड़े पैमाने पर पैसा ट्रांसफर किया गया है। TRM लैब की एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि ब्रिटेन से जुड़े 2 अपेक्षाकृत छोटे एक्सचेंज जेडेक्स और जेडेक्सॉन ने मिलकर करीब $1 बिलियन के ट्रांजैक्शंस प्रोसेस किए हैं, जिसमें ज़्यादातर लेनदेन USDT यानी टेथर पर जो USDT स्टेबल कॉइन है और ट्रॉन के ब्लॉकचेन पर हुआ है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि रकम इन दोनों प्लेटफॉर्म्स की कुल एक्टिविटी के आधे से ज़्यादा हिस्सा थी, यानी इतने बड़े प्लेटफॉर्म नहीं थे जितना बड़ा कारोबार इन्होंने किया है। इसका एक सीधा मतलब बाजार को मिल रहा है कि छोटे
नॉन रेगुलेटेड और नॉन मॉनिटरिंग वाले, कम निगरानी वाले एक्सचेंज बहुत जल्दी सैंक्शन से बचने का गैर कानूनी अड्डा बन रहे हैं और इनके जरिए प्रतिबंधों से बचने के लिए दुनिया के देश क्रिप्टो कारोबार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप आम निवेशक हैं तो आपके लिए समझना जरूरी है कि हर छोटा एक्सचेंज सुरक्षित नहीं होता, भले ही वो आपको कई तरीके के इंसेंटिव दे रहा हो, कमीशन कम कर रहा हो। कई बार आसान केवाईसी और कम फीस के लालच पर आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं जो बाद में कानूनी एजेंसियों के रडार पर आते हैं और आपका पूरा कारोबार और पैसा फंस जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण संकेत यह आया कि स्टेबल कॉइन का मतलब नो रिस्क नहीं है। यूएसडीटी जैसे स्टेबल कॉइन तेज हैं, सस्ते हैं, लेकिन इन्हें अपराधी भी पसंद कर रहे हैं और जब लोग गलत इस्तेमाल करते हैं तो सरकार पूरे सिस्टम पर सख्ती बढ़ा देती है, जिसका नुकसान कई छोटे निवेशकों को होता है। ध्यान रखें, जहां पारदर्शिता नहीं है वहां खतरा ज़्यादा है। बड़े रेगुलेटरी एक्सचेंज भले ही असुविधाजनक लगें, लेकिन वही आपको अकाउंट के फ्रीज, जांच और कानूनी परेशानी से बचाते हैं। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, कल फिर लौटेंगे नए अपडेट्स के साथ।